नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श के क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। अध्यक्ष बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का क्या बयान है, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के समय अभ्यर्थियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मित्रों, देखिए पटना शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। पटना जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ रही। इतनी भीड़ थी भैया कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। सैकड़ों अभ्यर्थी स्टेशन पर ही रात गुजारने को मजबूर हुए थे। अन्य राज्यों के लगभग 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो बहुत ही भीड़ थी स्टेशनों पर। शिक्षक अभ्यर्थियों की इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 75 से 80% उपस्थिति रही। जो ये परीक्षा हुई थी इसमें फ्रेंड्स आपके 75 से 80% लोग जो है उपस्थित हुए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। गलत पहचान देने वाले 23 धाराएं, 1 पर केस, यानी कि इसमें बहुत सारे दलाल भी पकड़े गए हैं। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई है, सभी को पता है। पहले दिन 1 से 5वीं कक्षा के लिए हुई परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 75 से 80% उपस्थिति रही। मामले में 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी दी गई है। जो ये परीक्षा हुई थी इसमें 23 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। 22 मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि 22 मामलों की जांच चल रही है। परीक्षा में मित्रों लगभग आपके 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। इतने लोग, यानी कि आपके लगभग मान के चलो तो 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, और देख पा रहे हैं मित्रों, देखिए ट्रेन में बैठे अभ्यर्थियों का हाल देखिए, बैठने को बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फ्रेंड्स देखिए भयंकर भीड़ थी मित्रों कि जो रिजर्वेशन कराया था वहाँ भी बैठने को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अधिकांश मात्रा में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचे थे। और देखिए मित्रों, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो आपको हुई थी इसमें भाषा के पेपर में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी से आसान सवाल आए थे। तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हिंदी को तो हम हाल कर लेंगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भूल होती है फ्रेंड्स। हिंदी का पेपर बहुत ही कठिन आया था। अंग्रेजी का जो पेपर था वो आसान था, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर व्याकरण से प्रश्न पूछे गए थे और अंग्रेजी में एन दा का प्रयोग भी पूछा गया था। तो आप लोग बताना कि आपको ये पेपर कैसा लगा, कैसा आपका पेपर हुआ था। हिंदी इसमें अधिक कठिन आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें जो पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी परीक्षा का दूसरा दिन भाषा विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र जो हुआ था, सामान्य शिक्षक भर्ती 8 फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। कितने हैं? 8। और उपस्थिति आपकी 70%, क्वालिफाइंग कट ऑफ भी घट सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी ये बात है, आप इसे लेकर के परेशान होंगे कि जो आपके अध्यक्ष हैं बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का बयान क्या है, जिससे हमारे अभ्यर्थी को चेहरों पर थोड़ी सी खुशी भी आ सकती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आज ही की न्यूज़ है ये। देखिए, शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी, कम कर सकता है। पटना वरिष्ठ मतदाता शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अभी तक की जो अंक थे वो आपके फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए थे 40%। ठीक है, 40। बीसी के लिए आपके 36.5 और ईबीएससी के लिए थे, ईबीसी के लिए 34 और एससी व एसटी के लिए 32। तो ये जो पहले आपके तय थे, इसमें जो है गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही हैं। अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। तो आपका जो परसेंटेज दिया गया है इसमें जो है कटौती की जा रही है। ठीक है, बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए ये पद हैं, माध्यमिक के लिए ये हैं। तो इन पर जो भर्ती हुई है उसे लेकर के अध्यक्ष जी का कहना है कि न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है आपका बीपीएससी। ठीक है,
ये थी सारी जानकारी। और देखिए दूसरे दिन भी परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, दलालों का तो भैया इतना वो है, हिसाब किताब पता ही नहीं पड़ता है। देखिए इधर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देते पटना से एक गिरफ्तार। मतलब परीक्षा हो रही है, फॉर्म किसी ने भरा है, परीक्षा देने कोई जा रहा है। तो देखो भैया ये गिरफ्तार हुए हैं, मिला सहारा अब जीत लेंगे इम्तहान। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है आपके बीपीएससी परीक्षा जो हुई, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। मित्रों आप लोग इस भीड़ को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचे। ट्रेन में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी न कैसे एक पैर रख करके हम जो है परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। इस तरीके से ट्रेन में अभ्यर्थी चढ़ रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपना खुद का रिजर्वेशन होने के बावजूद भी अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते थे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी संख्या में। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई मित्रों, देखिए कहीं भी मोबाइल को चार्ज करने की सुविधा नहीं थी। मित्रों ने इतनी जुगाड़ की कि एक दूसरों का फ़ोन जो है चार्ज किया, जिससे घर वालों को सूचित कर सकें, घर वाले परेशान ना हों, क्योंकि आवश्यक जो चीज़ें थी वो बताना ज़रूरी था। इसलिए फ्रेंड्स देखिए इतनी परेशानियां थी कि जो कमरे भी बुक किए थे वो कमरे भी अपने नहीं मिल पाए। वहाँ पर जो भी कमरे थे वो सभी फुल हो चुके थे। इस तरीके से स्टेशन पर रह कर के जो है अपना समय व्यतीत किया और एक दूसरे की हेल्प की। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे मित्रों, इस तरीके से आपकी बीपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए और एक दूसरे का सहयोग किया। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कमेंट में ज़रूर कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है।